नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त अशोक यादव, मोटिवेशनल स्पीकर। आज हम बात करेंगे, इंसान का दिमाग कुछ इस तरह बना है कि उसे अगर कोई चीज़ बार बार याद न दिलाई जाए तो वह धीरे धीरे भूलने लगता है और दूसरे कामों में वह व्यस्त रहने लगता है। इस तरह इंसान अपने लक्ष्य से भटकने लगता है। अगर आप अपने सपनों और अपने मेहनत के बारे में याद उसे न दिलाएं तो वह धीरे धीरे उसका ध्यान दूसरी जगह भटकने लगता है और वह लक्ष्य से भटक जाता है। तो चलिए समझते हैं इसे एक कहानी के माध्यम से। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था और किसान, पत्नी और उसका बेटा रहता था। वह गांव के हालात भी वहाँ ठीक नहीं थे और उसको किसान को थोड़ी सी ज़मीन थी और उसमें लड़का जो है वह पढ़ाई करता था और साथ में उसके अपने पिता का हाथ भी बटाता था। और किसान की पत्नी किसी दूसरे घर में जाकर कुछ छोटे मोटे काम कर लिया करती थी। इस तरह उनका गुजारा चलता था। उनका खेत नदी के उस पार भी था, जिससे किसान को नदी में तैरकर उस पार जाना पड़ता था, क्योंकि वहाँ पर कोई पुल नहीं था। तो लड़के को भी नदी पार करके उस पार जाना पड़ता था। तो गांव के हालात तो ठीक नहीं थे। तो एक दिन गांव में एक लड़का आया जो कि उसी गांव का था, शहर में पढ़ने के लिए गया था। आया, देखा तो यहाँ पे गांव के हालात ठीक नहीं थे, सड़कें नहीं थी, पानी बिजली नहीं थी गांव में। तो वह जाकर शहर में सरकारी अधिकारी से शिकायत दर्ज करा दी। अगले दिन गांव में एक डीएम आया। डीएम के साथ में गाड़ी का काफिला भी आया। डीएम ने गांव का मुआयना किया और अधिकारियों को बहुत डांटा कि यहाँ पर जो जरूरी काम है वो सबसे पहले करवाइए। जैसे नदी पर पुल भी बनाने के ऑर्डर दे दिए और सड़क, बिजली। तो धीरे धीरे गांव में विकास होने लगा और पुल भी बना। तो उस दिन जब भी गांव में डीएम आया, तो उस दिन वह 15 साल का लड़का पहली बार डीएम को गांव में आते हुए देखा। तो उसके मन में भी जिज्ञासा उठी कि मैं भी बड़ा होकर डीएम बनूंगा और पिछड़े हुए लोगों का विकास करूंगा। उस दिन से वह दिन रात पढ़ाई करने लगा और मन लगाकर काम भी करने लगा। तो नदी पर पुल भी बन गया था। धीरे धीरे वह अपने पिता के साथ जाकर उस पार और मेहनत करके खेती करता था और वो दोनों ने खूब पैसा कमाया। और 12वीं में वह 95% मार्क लाकर वह टॉपर बना। जब उसका समय आया कि अब वह शहर जाकर पढ़ने लगे, उसे ऐसा दिमाग में आया। उसी समय किसी हादसे में उसके पिता की पैर की पैर में एक अचानक ऐसा चोट लगा कि फिर वो अपाहिज जैसा हो गए, चलने के लायक नहीं रही। अब लड़के के सामने बहुत दिक्कत आ गई कि पिताजी को छोड़कर शहर कैसे जाए पढ़ाई करने के लिए। तो उसने अपना सारा पैसा निकाला और माता पिता को दे दिया कि वह जिससे 5 साल आराम से जिंदगी व्यतीत कर सकते थे, और थोड़ा सा पैसा लिया और वह शहर जाकर पढ़ाई करने लगा। उसने बहुत दिक्कतें झेली, लेकिन वह पढ़ाई करता रहा। पहली बार वह डीएम बनने में सफल नहीं हुआ, फिर और पढ़ाई करने लगा। इधर 5 साल धीरे धीरे व्यतीत हो गया और इसके माता पिता को बहुत कष्ट होने लगा, क्योंकि अब इनका पैसा खत्म हो चुका था। कभी खाने को मिलता था, कभी नहीं मिलता था, लेकिन वह पढ़ाई करता रहा शहर में। और जब 7 साल बाद गांव में फिर एक दिन वापस डीएम आया, वही गाड़ी का काफिला, और वह काफिला किसान के घर आकर रुका। डीएम आए और किसान और उसकी पत्नी के पैर छुए। वह डीएम कोई और नहीं बल्कि वही लड़का था। तो इंसान अगर गरीब है तो कोई बात नहीं, अगर किसी मंजिल को पाने के लिए ठान ले तो वहां तक पहुंचता जरूर है। बस अपने दिमाग का लक्ष्य पर फोकस रखे। नहीं तो अगर ध्यान नहीं देगा तो दिमाग इधर उधर भटकने लगता है, दूसरी चीजों में व्यस्त हो जाता है और इंसान अपने लक्ष्य से भटक जाता है। तो गरीब होना कोई बात नहीं है, लेकिन गरीब रहकर और कुछ न करे, यह सबसे बड़ी लापरवाही का सबूत है। तो अगर आप भी अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहें और सजग हो जाएं, पूरा फोकस एक जगह करें, तो निश्चित रूप से आपको लक्ष्य मिलेगा। सोच बदलो, हालात बदलेंगे। इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वह कम सोचता है।
अगर वह बहुत बड़ा टारगेट रखता है, ज़्यादा सोचता है, तो उसके अंदर काम करने की हिम्मत ज़्यादा आएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, स्वस्थ रहें और मुस्कुराते रहें।